हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं एसएमसी के दूसरे चार्ट पर एनालाइज करने जा रहा हूं और उस चार्ट में हम उसकी बारीकियों को देखेंगे और अपने एसएमसी के पैटर्न्स को समझेंगे कि कहां पर क्या बन रहा है। तो आपके सामने एक एसएमसी का एक चार्ट खुला हुआ है। उस चार्ट में हम देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया, एक शार्प रैली दी और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट किया, प्राइस ने कंसोलिडेट किया और उसके बाद एक वी शेप में एक रिकवरी दी। अब यहाँ पर वी शेप में रिकवरी दिया यानी कि क्या कह रहा है, यानी कि हमें यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मार्केट ने ये प्रीवियस जो हमारे सेलर्स थे उनको ट्रैप किया और यहाँ पे ट्रैप करने के बाद फिर से मार्केट ने एक कंसोलिडेट किया और प्राइस को ऊपर लेके चले गए। तो यहाँ पर प्राइस की स्ट्रेंथ को हम चेक कर रहे हैं। इस प्राइस की स्ट्रेंथ में देख रहे हैं कि मार्केट जो बुलिश हुआ है, यानी कि इस सेक्शन में क्या हुआ है, बुलिश हुआ है। और इस बुलिश सेक्शन में क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्राइस ने एक कंसोलिडेट दिया, देन ऊपर की साइड मूवमेंट किया। अब यहाँ पर हमें 2 से 3 चीज़ें चेक करनी पड़ती है कि जैसे अगर मार्केट प्राइस में एक रैली देता है तो वहाँ पर हमें आईडीएम को चेक करना पड़ता है, अपने ऑर्डर फ्लो को चेक करना पड़ता है और अपने ऑर्डर ब्लॉक को चेक करना पड़ता है। तो मार्केट ने क्या किया, एक वी शेप की रिकवरी दी, देन थोड़ा सा रिट्रेस किया और उसके बाद रिट्रेस करने के बाद प्राइस एक लोअर लो हायर हाई की रेंज में ऊपर चलता चला गया। अब जब यहाँ से ऊपर गया तो आईडीएम हमें यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, यानी कि एक बॉस बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले आईडीएम चेक करना पड़ता है। आईडीएम हमें चेक करने के लिए जैसे मार्केट प्राइस ऐसे गया, उसके बाद जब तक इस आईडीएम को कलेक्ट नहीं करेगा तब तक ये हमारा बॉस नहीं कहलाएगा। देन मार्केट क्या करेगा, आईडीएम को कलेक्ट करेगा, आईडीएम को स्वीप करेगा या नीचे कैंडल क्लोज करेगा, देन अपने जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक होगा वहाँ से प्राइस फिर ऊपर जाएगा। और हमें 2 से 3 चीज़ें देखनी पड़ती है कि अगर प्राइस हमारा ऐसे गया और उसके बाद ऐसे गया तो यहाँ पर हमें कब कंफर्मेशन होगी कि प्राइस जब यहाँ से आएगा देन ऊपर जाएगा। उसके लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि जब बॉस बन रहा है तो इस एरिया में हमें ये देखना है क्या कैंडल सरवाइव कर रही है, यानी कि कैंडल की स्ट्रेंथ कैसी है, क्या मार्केट के प्राइस उस समय वहाँ पर स्टेबल है, स्थिर है। तो हमें वेट करना है अपने आईडीएम को लेने की। यहाँ पर आईडीएम प्राइस लेगा, ऑर्डर ब्लॉक को हमें मार्क करना है। जब दोबारा प्राइस यहाँ पर आएगी देन यहाँ से हमें एक नया ट्रेड मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं एट दिस टाइम। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने रिट्रेस किया, देन हायर हाई के फॉर्म में ऊपर गया और एक लार्ज सेलिंग कैंडल दी। अब इस लार्ज सेलिंग कैंडल में हमने यहाँ पर अपना डिमांड बना रखा था। इस डिमांड ने प्राइस को स्वीप किया और देन प्राइस क्या हुआ, ऊपर चला गया। तो यहाँ पर क्या है, कैंडल ने बॉस दिया था, देन प्राइस ने क्या किया था, इतने एरिया में प्राइस ने सस्टेन भी किया था। इस वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और ये हमको इतना मिला। दूसरा, अगर हम फिबोनाची भी लगा देते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से यहाँ तक के हम हाई का एक फिबोनाची लगा देते हैं तो यहाँ पर जो की डिमांड बना था वहाँ पर हमारा 0.68 और 0.5 एज का एक गोल्डन एरिया भी था, जिससे हमें कंफर्म हो गया था कि प्राइस क्या करेगा, हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए। अब अगर हम अपने चार्ट पे आते हैं, चार्ट पे भी आज बिटकॉइन का एक चार्ट देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर बिटकॉइन की एक रैली देखिए कितनी अच्छी आई है। अगर इथेरियम के बताएं तो आज इथेरियम तो बहुत मतलब शुरुआत से ही बुलिश है, आज बहुत ज़्यादा बुलिश है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर अभी भी कैंडल क्या ऊपर चलती चली जा रही। हमने एक PY मार्क करके रखा है यहाँ पर लार्जर टाइम फ्रेम में। वहाँ पर हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर जब प्राइस आएगा देन यहाँ पर SMC के कन्फर्मेशन मिल के हम यहाँ पर सेलिंग करेंगे इथेरियम को। तो अगर हम यहाँ पर अपने बिटकॉइन पे देखते हैं तो बिटकॉइन पे भी जो रेंज अभी हमने बनाई थी सेम वैसे ही बनी। अगर प्राइस हमारा ऐसे गया देन उसके बाद ऐसे गया, देन यहाँ से कंफर्म किया, देन ऐसे आया और ये ऐसे चला गया। तो ये हमारा किस अकॉर्डिंग कंफर्म हुआ, जैसा कि अभी हमने बताया कि यहाँ पर हमारा क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद ये हमारा एक आईडीएम था, यहाँ पर एक हमारा आईडीएम बना। अगर हम इसको मार्क कर दें ऐसे, यहाँ पर इसको हमने आईडीएम मान लिया। यहाँ पर हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, यहाँ पर
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बॉस बना था। ये हमारी एक लिक्विडिटी स्वीप एरिया थी, यहाँ पर एक लिक्विडिटी हुई। देन ये हमारा क्या हुआ था, एक ऑर्डर ब्लॉक बना था। इस ऑर्डर ब्लॉक पे, जिसको अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। इस जगह पर मार्केट ने क्या किया था, एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर यहाँ तक की प्राइस ने क्या किया था, अच्छा हमको ट्रेंड एक दिखाया था और मार्केट में प्राइस ने क्या किया, स्टेबल रहा यानी स्थिर रहा। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड दिया, देन ऊपर गया, लिक्विडिटी को क्रिएट किया, देन डाउन आया और यहाँ से प्राइस फिर ऊपर चला गया। तो इस चीज़ से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से प्राइस एक तरफ से अप्लाई हो जाएगा यानी एक तरफ से मूवमेंट करेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी एक कंफर्म हम कर देते हैं कि अगर मान लीजिए ये प्राइस यहाँ से ऐसे ब्रेक कर जाता, अगर यहाँ से ऐसे ब्रेक कर जाता, इस जगह तक आया था, इसको हम और जूमिंग कर लेते हैं। मान लीजिए एक एसएमसी में एक ये भी देखा करिए, जब भी हमें अपने ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आए, अगर मार्केट क्या करे, इसका 50%, अगर हम इसको 50% से कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो इसका 50% ये आ रहा है। अगर प्राइस हमारा जो 50% से ऊपर चला जाता है, यानी कि प्राइस जो है इस 50% के नीचे नहीं आता है, तो एक ये भी बुलिश साइन होता है कि प्राइस यहाँ से क्या कर सकता है, ऊपर चला जाता है। और अगर प्राइस ने यहाँ तक आ गया, ऐसे आ गया, देन उसके बाद गया, तो एक कंफर्म नहीं मिल पाता है। हो सकता है मे बी यहाँ पर दो कंडीशन बनती है, या तो फिर इस एरिया की, यहाँ पर ये जो एरिया हमारा बना हुआ है, यहाँ पर इस एरिया की इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, ऐसे कुछ ऐसे लिक्विडिटी स्वीप की है, उसके बाद ये ऊपर गया, या फिर ये प्राइस ऊपर जाके ये रिवर्स कर देगा, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 से 3 कंडीशन हमें देखनी पड़ती है जब भी हम एसएमसी के अपने ट्रेड लेते हैं। अगर हम अपने चार्ट को देखें यहाँ पर, तो चार्ट को हम भी यहाँ पर देखें, इसको हम डिलीट कर दें। यहाँ पर चार्ट को भी हम देख रहे थे, यहाँ पर हमने एक मार्क कर रखा था। प्राइस ने क्या किया, एक हायर हाई के फॉर्म में ऊपर गया, यहाँ से हायर के फॉर्म में ऊपर गया, देन यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट की, उसके बाद प्राइस नीचे आया। अभी भी देखिए ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया है। ऑर्डर ब्लॉक को अगर हम यहाँ पे जूम करें यहाँ पर, तो ऑर्डर ब्लॉक को हमारे टच नहीं किया है। यहाँ पर बहुत लोग जल्दी, जिसको एग्रेसिव बाइंग होती है, वो यहाँ से बाइंग कर लेते हैं और लास्ट में उनका एसएल हिट हो जाता है। देन यहाँ पर हमें वेट करना है अपने, या तो स्वीप करे या फिर उस ऑर्डर ब्लॉक में जाए, देन ऊपर चला जाए। जैसे ही प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में आया, देन रिट्रेस करके ऊपर चला गया। अगर हम यहाँ का टूल्स के थ्रू मार्क करें, तो हमारा एसएल बहुत छोटा सा और हमारा टारगेट कम से कम इतना बड़ा रखते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 335 रुपये का प्रॉफिट और 70 रुपये का हमारा एसएल लगा, जो 4.73 का रिस्क रिवार्ड हमें दे रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमने एक मार्क कर रखा था, पर प्राइस वहाँ तक के नहीं आया। अब यहाँ पर क्या है कि बुलिश साइन एक तरफ से दिख गया, जिन्होंने भाई ऑर्डर यहाँ पर ब्लॉक पे टच ना करने पर प्राइस ले लिया, यानी कि ट्रेड लिया, उनका तो आज प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये हर बार नहीं दिखेगा आपको, मार्केट ट्रैप जरूर करेगा, क्योंकि जब भी मार्केट को अप साइड जाना होता है या मार्केट को डाउन साइड जाना होता है, तो सबसे पहले वो लिक्विडिटी ही स्वीप करता है, देन उसके बाद प्राइस को ऊपर लेके जाता है। अगर हम एसएमसी के उस पर जाएं, तो यहाँ पर जो हमें जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं, यानी कि जो भी हम अपने बाई के ऑर्डर या सेल्स के ऑर्डर के एग्जीक्यूट करते हैं, वो कैसे करते हैं। अगर प्राइस हमारा ऐसे गया, यहाँ पर गया, देन ऐसे बनाया, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, कुछ ऐसे कंफर्म किया, देन ऐसे, ये क्या किया, अब मार्केट ने क्या किया, 2-3 रेंज यहाँ पे क्रिएट की है। पहले तो ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, दूसरा ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा जो आइडियम लेने के बाद बनेगा। अगर प्राइस यहाँ पर ऐसे कुछ बना है, ये आइडियम को लिया है उसने, तो आइडियम लेने के बाद जो हमारा पहला पुल बैक होगा, यानी यहाँ पर जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको हमें अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अगर प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक को भी
टच नहीं करता है या ब्रेक कर देता है हाई वॉल्यूम के साथ, तो हमें सबसे लास्ट में जो एक्सट्रीम हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा वहाँ तक के प्राइस कंफर्मेशन जाएगा ही। तो इस चीज़ों को भी हमें देखना पड़ता है। जब भी हम एसएमसी के ट्रेड लेते हैं तो इस छोटी छोटी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है, नहीं तो हम एसएमटी के शिकार हो जाते हैं, यानी कि स्मार्ट मनी ट्रैप के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी रिटेलर्स को ऐसा लगता है कि हमने ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया और ऑर्डर फ्लो भी लिया, फिर भी हमारा प्राइस वहाँ तक के गया, फिर भी हमारा एसएल हो गया। तो 2 से 3 चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। और ऑर्डर ब्लॉक के आसपास अगर हम देखें यहाँ पर, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक हायर हाई एक तरफ से बनाया। जैसे कि अगर हम इसको डिलीट कर दें यहाँ से, और ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना। यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, ऐसे यहाँ पे ले लिया। देन मार्केट ने क्या किया, प्राइस ने क्या किया, एक स्विंग में वो नीचे आया, यहाँ पर एक बहुत शार्पली मूवमेंट आया। देन यहाँ से ये जिगजैग हायर हाई के फॉर्म में ऊपर गया, देन नीचे लिया, यानी इन सब की लिक्विडिटी को उसने एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया। देन प्राइस ने क्या किया, फिर ऊपर चला गया। तो जब भी प्राइस को ऊपर या नीचे जाना होगा तो सबसे पहले वो लिक्विडिटी स्वीप करेगा। इस लिक्विडिटी स्वीप करने का मतलब उसके पास उतने ऑर्डर नहीं है, उस ऑर्डर को वो कलेक्ट करेगा, देन अपसाइड या डाउनसाइड का मूवमेंट दिखाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।